आज आप लोग क्लास 11 का फिजिक्स देखोगे। 11 में आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखिए, यूनिट आपका है 4 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको क्या पढ़ना है? सरल रेखा में गति, हिंदी होगा सरल रेखा में गति। यहां ध्यान से देखिएगा, इसमें आप पढ़ोगे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो यहां ध्यान से देखिएगा, 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में। तो यहां ध्यान से देखिए, 1 डायमेंशन किसे कहते हैं, 2 डायमेंशन किसे कहते हैं एंड 3 डायमेंशन किसे कहते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो यहां ध्यान से देखिएगा, पहले आप देखोगे 1 डायमेंशन में आपका क्या आता है। यहां ध्यान से देखिएगा, 1 डायमेंशन आप में पढ़ोगे पहले। तो यहां ध्यान से देखिएगा, 1 डायमेंशन में आज आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे 1 डायमेंशन में। तो यहां सुन लीजिए, मोशन एंड रेस्ट, दूसरा आपका है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद आपका फिजिकल क्वांटिटीज, एंड उसके बाद आपका पढ़ोगे कि स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहां ध्यान से देखिए, पहले आप पढ़ोगे कि मोशन एंड रेस्ट। क्या आप पढ़ोगे? मोशन एंड रेस्ट किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, मोशन एंड रेस्ट। तो यहां ध्यान से देखिए, मोशन मतलब आपका गति और स्थिर। तो यहां ध्यान से देखिए, इसे गति भी बोलते हैं या विरामावस्था भी बोलते हैं। यहां ध्यान से देखिए, इसे स्थिर को विरामावस्था और गति मतलब मोशन। तो यहां ध्यान से पहले आप मोशन किसे कहते हैं, मोशन, गति किसे कहते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन क्या होता है गति का। यदि कोई बस समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदलता रहता है अथवा परिवर्तन करता रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यहां ध्यान से देखिए, आप सुने, आप अपने विद्यालय पे गए तो समय में परिवर्तन हुआ और दूरी में भी परिवर्तन होता है। कोई व्यक्ति किसी रास्ते से जाता है, कोई व्यक्ति दूसरे रास्ते से जाता है, तो आपका समय में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि सर बताइए रेस्ट किसे कहते हैं, तो यहां ध्यान से देखिएगा, रेस्ट किसे कहते हैं। यदि हमने कहा यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं, स्थिर कहते हैं। जैसे आपका विद्यालय है, आप कई बार गए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर। फिर से सुनिए, मोशन किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदलता रहता है तो उसे हम गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर कहते हैं। यही आपका डिफिनेशन है। तो टाइप ऑफ मोशन आप देखिए, रेस्ट के बारे में, स्थिर के बारे में भी पढ़े। तो टाइप ऑफ मोशन क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा, आप एक एक करके जानिए। टाइप ऑफ मोशन, यहां ध्यान से देखिए, टाइप ऑफ मोशन में पहला आपका है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रिज रेखीय, इसका हिंदी होगा रिज रेखीय। उसके बाद आप देखोगे ओसिलेटरी मोशन।
ओसिलेटरी मोशन, दोलनीय गत, हिंदी होगा दोलन गत। उसके बाद आप देखोगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गत। उसके बाद आप देखोगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद आप देखोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गत, असमान गत। तो यहां ध्यान से देखिए, एक एक करके आपको जानना है कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, असमान गत। तो रेखीय गत मतलब आपका क्या होता है, टेढ़ा जिगजैग पाथ। हमने कहा रेल की गाड़ी पटरी पर चलना क्या कहलाता है, रिज रेखीय गत। रेल की गाड़ी पटरी पर चलना क्या कहलाता है, रिज रेखीय गत। अब आपका ओसिलेटरी मोशन क्या है, हमने कहा आप पेंडुलम देखे हो, पेंडुलम मतलब आपका, यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा झलुआ, जैसे आपका झलुआ झूले हो। यहां ध्यान से देखिए, जब कोई पिंड स्थिर बिंदु पर इधर से उधर गत करता है तो उसे हम ओसिलेटरी मोशन कहते हैं, दोलनीय गत कहते हैं, कंपन गत कहते हैं। फिर से सुनिए, जब कोई पिंड स्थिर बिंदु पर इधर से उधर गत करता है तो उसे हम दोलनीय गत कहते हैं। अगला आपका है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गत। घड़ी की सुई की नोक क्या करता है, वृत्तीय गत पर चक्कर लगाता है। अगला आपका क्या है, हमने कहा यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गत। क्या है, यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ, यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ दूरी भी समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दोलनी, एक समान गत। उसके बाद आपका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि हमने कहा, यदि कोई वस्तु समय समान हो और दूरी असमान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक असमान गत कहते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, आपको समझ में आया। हमने कहा एक समान गत क्या है, यदि कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ क्या हो, दूरी भी समान हो तो उसे एक समान गत कहते हैं। यदि कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ दूरी असमान हो तो उसे असमान गत कहते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब आप पढ़ोगे फिजिकल क्वांटिटीज। क्या पढ़ोगे, फिजिकल क्वांटिटीज। यहां ध्यान से देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज में फिजिकल क्वांटिटीज आपका दो होता है। पहला आपका होता है वेक्टर स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। तो यहां ध्यान से देखिए, वेक्टर किसे कहते हैं एंड स्केलर किसे कहते हैं। वेक्टर माने आपका होता है सदिश और स्केलर माने आपका होता है अदिश। तो यहां ध्यान से देखिएगा, वेक्टर एंड स्केलर में हमने कहा इसमें क्या होता है, स्केलर अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये आपका मैग्नीट्यूड मतलब आपका होता है परिमाण, जो 9th से ही पढ़ के आ रहे हो। तो एंड वेक्टर मतलब आपका क्या होता है, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको बताना उचित है मेरा, तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमने कहा मैग्नीट्यूड माने परिमाण और डायरेक्शन माने सब लोग जानते हो दिशा। तो और परिमाण माने लंबाई। परिमाण का मतलब क्या होता है? लंबाई। हमने कहा वेक्टर किसे कहते हैं या स्केलर किसे कहते हैं? कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल हमने कहा, एग्जाम्पल में आपका मास हो गया एंड दूरी हो गया एंड आपका मास मतलब द्रव्यमान, दूरी डिस्टेंस एंड वर्क एंड आपका चाल स्पीड, ये सब डॉट डॉट ईटीसी, ये सब आपका क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। अब आपका ध्यान से देखिए, वेक्टर क्वांटिटी इसको सा है, तो यहां ध्यान से देखिए, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। फिर से सुनिए, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, मतलब विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड वेग माने वेलोसिटी एंड आपका एक्सीलरेशन माने त्वरण, तो फोर्स ईटीसी डॉट डॉट, ये सब आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। अगला आपका हमने कहा, अब वेक्टर के बारे में पढ़े, इसके बारे में पढ़े, तो अब आप देखोगे स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां ध्यान से देखिए, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, यहां ध्यान से देखिए, दूरी किसे कहते हैं एंड विस्थापन किसे कहते हैं? ध्यान से आप लोग देखिएगा, हमने कहा दूरी किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जितना स्थिति तय करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जितना स्थिति तय करता है या जितना दूरी तय करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी। जैसे आप विद्यालय पे गए तो उसका कुछ सोशल डिस्टेंसिंग होगा, डिस्टेंस होगा, हमने कहा चाहे आपका 2 किलोमीटर हो चाहे आपका 3 किलोमीटर है, आप गए तो दूरी तय किए, और किस डायरेक्शन में गए? एक ही डायरेक्शन में गए, तो उसे हम क्या कहते हैं? दूरी। दूरी आपसे कोई पूछे कौन सी राशि है, तो आप बोलोगे अदिश राशि है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं रहता। तो यहां ध्यान से देखिए, विस्थापन हमने कहा डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन किसे कहते हैं? तो यहां ध्यान से देखिएगा, आपको हम विस्थापन बता रहे हैं। ओ ए बी R1 R2 D। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा वेक्टर फॉर्म से चलिए, इससे चलिए, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। डिस्प्लेसमेंट में ओ ए बी, उसके बाद देखिए 3 ओ बी, तो हमने कहा इसको क्या किए? बराबर कर दिए, या आप ऐड कर भी कर सकते हो तीनों, उसके बाद कर सकते हो। तो यहां ध्यान से देखिए, यदि आपको ऐसा नहीं समझ में आए तो ओ ए प्लस ए बी बराबर प्लस बी ओ, लेकिन आपका देखिए ये आपका डायरेक्शन कैसा है? ओ बी, तो हमने कहा ओ ए प्लस ए बी बराबर
माइनस ओ बी लिख सकते हो, पलट दिए तो इसको उधर ले जाइए, ए बी रोक लीजिए बराबर ओ बी वेक्टर, इसको भी उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ओ ए। तो ओ बी की वैल्यू क्या है, यहां ध्यान से देखिए, ए बी बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर एंड डी वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसे फाइनल बोलते हैं और इसे बोलते हैं इनिशियल। डी, तो यहां ध्यान से देखिएगा, फाइनल माने आपका क्या होता है अंतिम, और इनिशियल माने आपका होता है प्रारंभिक। तो यहां ध्यान से देखिए, जब कोई बस प्रारंभिक व जब कोई बस प्रारंभिक व अंतिम दूरी के अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जब कोई बस प्रारंभिक व अंतिम दूरी के अंतर को विस्थापन कहते हैं। ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, दिशा पर डिपेंड करता है, और ये आपका कौन सा राशि है, तो सदिश राशि है। आपका कौन सा राशि है, सदिश राशि। आपको अभी हमने बताया है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, जैसे हमने कहा इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दोनों है, तो ये आपका डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इसलिए कौन सी राशि हुआ, आप बोलोगे कि अदिश राशि हुआ, अरे सदिश राशि हुआ। तो आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े। अब आप इसी में पढ़ोगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ोगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा एक तरफ आप डिस्टेंस डाल दीजिए और दूसरी तरफ आप डिस्प्लेसमेंट डाल दीजिए। यहां ध्यान से देखिए, डिस्टेंस माने आपका दूरी होता है, डिस्प्लेसमेंट माने आपका विस्थापन होता है। डिस्टेंस में क्या लिखोगे, हमने कहा जब कोई बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जितनी दूरी तय करता है उसी को हम दूरी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, जब कोई बस प्रारंभिक व अंतिम दूरी के अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे, फर्स्ट हो गया, सेकंड में आपसे कोई पूछे, हमने दूसरा कारण आपको बता रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है वो आपको बता रहे हैं। दूसरा स्टेप हमने कहा, यदि आपसे कोई पूछे दूरी कौन सी राशि है, तो आप बोलोगे दूरी सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। दूरी आपसे कोई पूछे कौन सी राशि है, तो आप बोलोगे अदिश राशि है। यदि विस्थापन कोई पूछे कौन सी राशि है, तो आप बोलोगे सदिश राशि है। अब आप देखिए, हमने कहा तीसरा स्टेप जा रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछे दूरी क्या है, दूरी धनात्मक अथवा शुद्ध भी हो सकता है। या ध्यान से देखिए, दूरी क्या हो सकता है, दूरी शुद्ध नहीं हो सकता है, अशुद्ध होगा। दूरी धनात्मक अथवा अशुद्ध होगा, यह शुद्ध नहीं होगा। दूरी क्या है, दूरी आपका धनात्मक हो सकता है अथवा अशुद्ध नहीं हो सकता है। तो यहां ध्यान से देखिए, शुद्ध नहीं होगा ये, क्योंकि हमने कहा यदि आप 2 किलोमीटर चले और कोई वस्तु कुछ भी नहीं चला, तो 2 में आप 0 उकरोगे तो क्या आएगा आपका, बोलो, आपका 2 ही। हमने कहा है एक बस 2 किलोमीटर चला और दूसरा आपका 0 चला, तो आपका कितना आया, 2 ही किलोमीटर आया। दूसरा कारण हमने तीसरा, विस्थापन क्या हो सकता है, हमने कहा विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। दूरी का फॉर्मेट होता है कि x इक्वल टू, दूरी का फॉर्मेट होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2, और विस्थापन का फॉर्मेट होता है, अभी प्रूव करे हो, x2 माइनस x1।
या R2 माइनस R1। हमने कहा ये ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है, ये आपका धनात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकता, अशून्य होता है। तो यहां ध्यान से देखिए, आप कारण पढ़े तो और आपका बहुत से कारण बनेंगे इस पे। हमने कहा यदि आपसे कोई पूछे डिस्टेंस ज्यादा है कि डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे डिस्टेंस विस्थापन से ज्यादा है। यहां ध्यान से देखिए, यदि हमने कहा यदि ये x1 2 किलोमीटर चला और x2 भी 2 किलोमीटर चला, तो 2, यहां ध्यान से देखिए 2 प्लस x की वैल्यू जो आएगा 2 प्लस 2 बराबर 4 आ जाएगा, और यहां पर विस्थापन आप निकालोगे तो 2 माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए ये आपका शून्य हो सकता है, लेकिन ये शून्य नहीं हो सकता, अशून्य होता है। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए सर डिस्टेंस ज्यादा है कि डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको कारण हमने बताया। अब आप देखोगे स्पीड एंड वेलोसिटी। या ध्यान से देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों समझिए। तो यहां ध्यान से देखिए, स्पीड किसे कहते हैं एंड वेलोसिटी किसे कहते हैं। यहां ध्यान से देखिए, एक तरफ आप स्पीड डालिए, हेडिंग आप स्पीड के बारे में। स्पीड माने आपका होता है चाल, स्पीड माने चाल। तो यहां ध्यान से देखिए, स्पीड बराबर आप लिखोगे डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस माने दूरी और टाइम माने समय। तो यहां ध्यान से देखिए, इसमें आप क्या देखोगे, एवरेज स्पीड। पहले आप इसका स्पीड ऑफ वेलोसिटी, ये आप यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, इसका मात्रक क्या होगा, चाल का मात्रक। आप लिखोगे चाल का मात्रक। यहां ध्यान से देखिए, स्पीड चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड आपको पढ़ाया है डायमेंशन में। दूसरा हमने कहा डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड। डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड क्या होगा, आपसे कोई पूछे तो यहां ध्यान से देखिए, इसका होगा L एंड T। ऊपर ले जाओगे तो L T पे -1। तो आप डायमेंशन पढ़े और आप पढ़े बीमा इसका और मात्रक पढ़े। अब आपका हमने बोला स्पीड किसे कहते हैं, यहां ध्यान से देखिए, स्पीड किसे कहते हैं, चाल। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, या द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस क्या बोलोगे, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। हमने कहा दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल। अथवा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। तो यहां ध्यान से देखिए, इसका यूनिट आपने बोला एंड डायमेंशन बोला। तो अब आप लोग देखोगे एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल आपका क्या होता है, B बराबर
b बराबर x2 प्लस x1 बटे t2 प्लस t1। यही आपका क्या है एवरेज इन इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक चाल बोलते हैं। यहां ध्यान से देखिए स्पीड ताक्षणिक चाल हमने कहा इसे डेल्टा टी टाइम्स टू 0। यहां ध्यान से देखिए बहुत कम समय में, तो आप भी लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, तो आपका हो जाएगा एक्स डी एक्स अपान डी टी। ये आपका क्या है इंस्टेंटेनियस। एवरेज औसत चाल एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां ध्यान से देखिएगा इसमें एडिंग होता है, उसमें आपका वेलोसिटी में डिफरेंस होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपका क्या है ध्यान से देखिएगा। हमने कहा यदि एक व्यक्ति 100 मीटर में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है तथा इसके आगे 100 मीटर में 5 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है, तो व्यक्ति का औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमने कहा क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन समझिए। एक व्यक्ति 100 मीटर में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है, तथा इसके आगे 100 मीटर में 5 मीटर पर सेकंड की चाल तय करता है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहां ध्यान से देखिए एक व्यक्ति 100 मीटर में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है तथा इसके आगे 100 मीटर में 5 मीटर पर सेकंड की चाल तय करता है, तो व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। तो यहां ध्यान से देखिए व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। तो यहां ध्यान से देखिए हमने कहा ये व्यक्ति 100 मीटर में कितने स्पीड से गया 10 मीटर पर सेकंड, फिर उसी क्षण उसके आगे 100 मीटर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गया। तो यहां ध्यान से देखिए औसत चाल बराबर आप पढ़े हो, औसत चाल बराबर पढ़े हो 10 x1 प्लस, तो यहां आप पहले आप क्या निकालोगे, इसके लिए t1 निकालो, मीटर दोनों के लिए ये x1 है, ये आपका x2, ये आपका b1 है, ये आपका b2। तो यहां ध्यान से देखिए आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो यहां ध्यान से देखिए b बराबर पढ़िए हो वेग, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां आपको टाइम नहीं पता है, इसके लिए टाइम t1, इसके लिए टाइम t2। तो यहां ध्यान से देखिए हमने कहा t1
बराबर आपका होगा, दूरी कितना है 100 और चाल कितना है 10, तो 10 बराबर आपका कितना आ गया 10 सेकंड आ गया। अब इसके लिए टाइम निकालिए, तो T2 इक्वल टू, इसके लिए 100 मीटर दूरी, चाल कितना है 5, देखिए चाल को यहां पर लाया, समय को इधर कर दिए, तो आपका 5 गुना 10 20 सेकंड आया। इसमें आपको 20 सेकंड लगा और इसमें आपको 10 सेकंड में लगा। हमने कहा यदि आपसे कोई पूछे इसका स्पीड, इसका समय कितना लगा, इसका समय आपका 20 सेकंड लगा और इसका समय 10 सेकंड लगा, तो यहां ध्यान से देखिए, और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड आप पढ़े हो, यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा एवरेज स्पीड x2 प्लस x1 t2 प्लस t1, तो यहां ध्यान से देखिए b एवरेज बराबर आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसका कितना x1 x2 की वैल्यू 100 मीटर और x1 की वैल्यू कितना है 100 मीटर एंड t1 की वैल्यू कितना है 10 सेकेंड, t2 की वैल्यू कितना है 20 सेकेंड और 10 सेकेंड, तो आपका कितना आएगा b बार बराबर 200 भागे 30 कट गया, कितना आ गया 20/3 मीटर पर सेकेंड। आपको समझ में आया होगा। तो आज आपका वीडियो यहीं तक, और आप वीडियो को शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी कराते रहिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और आप चाहे जो बुक आप उठाइए और लगाइए, लगेगा क्वेश्चन। तो आज का वीडियो यहीं तक, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। कल आपको पढ़ाएंगे वेलोसिटी एंड आपका एक्सेलरेशन, त्वरण एक्सेलरेशन, यही आपको पढ़ाएंगे और इस पे क्वेश्चन तुरंत कराएंगे। तो कल भी आपका 11 का ही वीडियो आएगा, तो इस चीज़ को आप फोकस करिए और आगे भेजते रहिए और आप लोग देखते रहिए। कब आपका स्कूल खुलेगा कोई पता नहीं, आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरा और आपसे कुछ नहीं। आप वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, बस।